गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि ठीक होंगे। और आज सुबह हम नाश्ते के बाद जा रहे थे एक वेरी स्पेशल प्लेस पर, जो बहुत अच्छा और रिलीजियस प्लेस है। तो आज मॉर्निंग के बाद मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैंने अपना लंच भी बना लिया था साथ में, क्योंकि हम लोग वहीं पे खाना भी खाने वाले थे। तो ये एक स्पेशल प्लेस है जहाँ आज हम आपको लेकर जा रहे हैं। एंड आई होप कि आप सब बहुत इन्जॉय करेंगे। और ये हमारे घर से तकरीबन 30 मिनट के डिस्टेंस पर है और फर्स्ट टाइम ही हम लोग जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था रास्ते में, क्योंकि मामा जिस रास्ते से गई थी, इस जगह पर दो रास्ते जा रहे हैं, मतलब दो रोड्स हैं। तो मामा दूसरे वे से गई थी और हम लोग जो स्ट्रेट सा जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हम लोगों को हो रही थी कि कौन सा रास्ता लें। लेकिन फ़िलहाल हम चलते जा रहे हैं, सो देखते हैं कि क्या होता है। और रास्ते में इतने खूबसूरत से व्यू आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मुझे एक तो फ्रंट पे बैठने का चांस मिल गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो भी बनाती जाऊं ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर करें। यहाँ हम थोड़ी देर रुके थे क्योंकि यहाँ से हमने रास्ता लेना था। तो पहले हम आगे चले गए थे, फिर हम लोग वापस आए थे, फिर दोबारा से वापस गए। तो अभी देखते हैं, अभी वहाँ यहाँ पे थोड़ा सा रुके थे हम। और ये देखिए कि येलो कलर के फ्लावर्स रोड साइड्स पे इतने अच्छे लग रहे थे मुझे। और इतना मतलब सनशाइन नहीं था, कभी कभी सूरज निकल आ रहा था और कभी कभी इतना क्लाउडी सा वेदर हो जाता था, तो उनमें ये येलो कलर के फ्लावर्स एक अलग सी खूबसूरती दे रहे थे रोड साइड पर। और फिर रास्ता पूछने के बाद हम वेट कर रहे थे, कॉल किया था। तो कॉल करने के बाद हम लोगों ने पूछना था कि एक्चुअली जो एग्जैक्ट वो रास्ता है वो कौन सा है। तो हमने वो पूछ लिया और उसके बाद अभी पूछ रहे थे भाई कॉल पर। तो फिर पूछने के बाद हम लोग दोबारा फिर उसी रास्ते पर निकलेंगे और उस जगह पर लेके जाएंगे, जो कि बहुत स्पेशल जगह है। और आपके लोगों के लिए सरप्राइज़ है, क्योंकि जब मैं वहाँ उस जगह पर पहुँचूँगी तो तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि उस जगह की स्पेशलिटी क्या है और उस जगह पर हम आज क्यों आ रहे हैं, और मतलब क्यों जा रहे हैं आज हम उस जगह पर, और उसकी ख़ास वजह क्या है। तो हम लोग रास्ता पूछकर फिर वापस दोबारा चलना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि हम एक फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे, तो इसलिए कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था। दो रास्ते उधर जाते थे। एक रास्ता ये था कि वहाँ हमें तकरीबन 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर अपनी कार को रोकना था और फिर 4-5 किलोमीटर हम लोगों को पैदल चल के उस प्लेस पर जाना था। लेकिन जिस रास्ते पे हम जा रहे थे, वो रास्ता बिल्कुल वहाँ तक जा रहा था जहाँ हमने जाना है, और वहाँ हमने सामने ही कार को पार्क करना था। और तकरीबन 2-3 मिनट का डिस्टेंस था जहाँ पे हमें चल के जाना था। तो इसलिए हम लोग उस वे से जाना चाह रहे थे, लेकिन मामा जो हैं, क्योंकि वो दूसरे रास्ते से गई थी जहाँ पर पैदल चल के जाना पड़ता, तो वो बार बार उस रास्ते पर जाने का बोल रही थी। तो इसलिए हम थोड़ा सा डबल माइंडेड हो गए थे कि किस तरफ से जाएं। लेकिन अच्छा था कि भाई ने ये वाला रास्ता ले लिया, क्योंकि इस पर हमें ज़्यादा चलना नहीं पड़ना था। ये बिल्कुल सामने जाना था और वहाँ जाके गाड़ी रुक जानी थी। और ये रास्ते में इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, बादल। वेदर एक्चुअली बहुत काउंट करता है। आप कहीं पिकनिक के लिए जाएं, किसी जगह को विज़िट करने के लिए जाएं, तो वेदर जो होता है ना, अगर वो बहुत अच्छा हो तो फिर तो क्या बात है। तो आज वेदर अच्छा था, कभी सूरज जो है वो आंख मचोली खेल रहा था, कभी आ जाता था, कभी ज़्यादा सारे क्लाउड्स आ जाते थे। तो ऐसा मिक्स हो के कुछ आ रहा था, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था। और फिर इस बीच हम रास्ते में रुके थे, लेकिन उसकी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं ली। हम लोग सारी फैमिली रुके थे, हम लोगों ने कॉफ़ी पी थी, क्योंकि वेदर थोड़ा सा क्लाउडी था, तो ठंड का भी एहसास हो रहा था। और ये जितने आपको वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं, ये सारे खेत हैं। यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ लगी हुई हैं। और अभी हम उस प्लेस के बिल्कुल करीब करीब आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम रुके थे थोड़ी देर कॉफ़ी पीने के लिए, इस बीच में मैंने रिकॉर्डिंग नहीं ली थी। तो कॉफ़ी पीने के बाद फिर हम लोगों ने दोबारा से स्टार्ट लेना शुरू किया। और यहाँ आकर फिर हमने एक फैमिली से पूछा भी था कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं। तो उन्होंने भी बताया था कि जो दूसरा रास्ता है, अगर आप उस पर जाते तो आपको 4-5 किलोमीटर चलकर जाना पड़ना था, लेकिन इस रास्ते पर आपको चलना नहीं पड़ेगा। इस रास्ते पर आप बिल्कुल सामने चले जाओगे, गाड़ी की पार्किंग वहाँ पर है। आप गाड़ी पार्क करोगे और आराम से आप लोग 2 मिनट चल के उस जगह पर पहुँच जाओगे। तो हम लोग खुश थे कि शुक्र है हम लोगों ने अच्छा किया था। देखें वेदर,
एक साइड पे क्लाउड्स हैं और एक साइड पे सूरज है, तो वो कुछ अलग सा ही दे रहा था मंज़र ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, आज की एक्टिविटी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए कि मैंने क्या किया। तो पहले मैंने सोचा मैं ब्रेकफास्ट से स्टार्ट लेती हूँ वीडियो बनाना, फिर वो बहुत लंबी वीडियो हो जानी थी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ब्रेकफास्ट क्योंकि हमने आधे लोगों ने पहले कर लिया था, तो वीकेंड होता है तो फिर अपनी मर्ज़ी से उठना होता है। यहाँ से हमने इनसे पूछा था, एड्रेस पूछा था भाई ने कि ये कौन से वाला रास्ता है, तो फिर उन्होंने हमें बताया कि आप इसी रास्ते से चले जाएं स्ट्रेट, और आगे जाकर फिर आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा ना पैदल। तो वैसे पैदल चलने का कोई इशू भी नहीं था, हम लोग पैदल चल भी सकते थे, बट ये था कि शुक्र है कि हम दूसरे रास्ते पर पहले से आ गए। अगर पैदल चलने वाले रास्ते पर जाते तो फिर ऑफ कोर्स हमने पैदल चलना ही था, लेकिन ये भी अच्छा था, चलो इजी हो गया ये। तो फिर इन्होंने हमें गाइड किया कि आप इसी रास्ते से जाएं, दूसरे रास्ते पर जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा चलना पड़ेगा, तो आप जिस तरफ जा रहे हैं उसी तरफ जाएं। तो इन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की थी बताने में। तो फिर भाई ने गाड़ी टर्न की और हम लोग फिर वापस उसी रास्ते पर चलना शुरू हो गए, और थोड़ा सा आगे जाके फिर आराम से हम लोग पहुंच गए थे जहां हमने जाना था। ये इस एरिया में होटल्स बहुत ज़्यादा है, टूरिस्ट प्लेस है, तो होटल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ये सारे होटल्स ही हैं। तो बड़ा अच्छा एरिया था ये वाला, मुझे तो बहुत पसंद आया था, और घर भी यहाँ पे बड़े अच्छे हैं, इंडिविजुअल से हैं, मतलब अपार्टमेंट के साथ नहीं है, और बड़े बड़े घर हैं, तो बड़ा खूबसूरत सा लग रहा था ये सारा कुछ। पहाड़ के ऊपर एक अलग शहर बना हुआ है, तो वो बड़ा खूबसूरत लगता था मुझे। जैसे मूवीज़ में हम देखते थे पुरानी गलियां शहरों की, बिल्कुल वैसा ही है, रोमी स्टाइल के घर बने हुए हैं, गलियां भी वैसी बनी हुई हैं, तो अच्छा सा लगता था। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखा सकूं जिनको मैं खुद इंजॉय करती हूँ जब बाहर जाती हूँ तो। और जहाँ हम जा रहे हैं उस जगह की एक बहुत ख़ास स्पेशलिटी है, तो जब आप लोग वो सुनोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत खुश होंगे और इन्जॉय भी करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे थे तो वैसे वैसे वेदर और अच्छा हो रहा था। और यहाँ पर ना दोबारा हम बिल्कुल करीब थे, लेकिन भाई ने फिर भी पूछ लिया इनसे, तो वो भाई को बता रहे थे कि हाँ बिल्कुल आप राइट वे पे जा रहे हो, थोड़ा सा आगे जाओगे तो पहुँच जाओगे वहाँ पे। तो हम तकरीबन उसके करीब ही हैं पहुँचने के। बड़ा अच्छा, ये सारा टूरिस्ट प्लेस है, मतलब एरिया है, प्लेस नहीं, टूरिस्ट एरिया है ये सारा। होटल्स हैं यहाँ पे, काफ़ी टूरिस्ट भी आए हैं। लोगों ने यहाँ तक पार्किंग की हुई थी अपनी गाड़ियों की, क्योंकि एक तो इस इधर होटल्स भी हैं उनके, तो वहाँ के लिए भी। और फिर जिस प्लेस को हम देखने जा रहे हैं वहाँ पर रोज़ तकरीबन हज़ारों के हिसाब से लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, दूसरी कंट्रीज़ से आते हैं, पूरे इटली से आते हैं। तो वो जगह बहुत फेमस है, तो जो एरियाज़ करीब करीब है वहाँ के लोग तो डेफ़िनेटली जाते हैं। और इस जगह के बारे में मशहूर है कि आप यहाँ आकर कोई भी दुआ करते हो, कोई भी मन्नत मांगते हो, तो वो ज़रूर पूरी होती है। तो आज हम भी आए हैं और यहाँ हमने साइड पे गाड़ी पार्क कर दी है, और अब हम उतरेंगे और यहाँ जाएंगे, और आपको भी दिखाएंगे, आपको साथ लेकर चलेंगे। और ये देखिए, बिल्कुल जंगल पे लास्ट पे, बिल्कुल पहाड़ की एक साइड पर ना, टॉप पे, माउंटेन के बिल्कुल टॉप पर जाकर, तो जहाँ पे वो बिल्कुल एंड होता है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, उस साइड पर ये प्लेस बना हुआ है, क्योंकि ये इंसिडेंस हुआ उस जगह पर था। और ये देखें, इतना खूबसूरत वेदर है कि मैं लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर पा रही हूँ। आप वहाँ पर होते आप लोग तो आप खुद फील करते। गाड़ी आगे नहीं लेकर जा सकते, इसलिए यहाँ पर बैरियर जो हैं वो लगा दिए गए हैं, तो आपको गाड़ी पीछे पार्क करना पड़ती है और फिर यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। तो यहाँ से वो व्यूज़ इसके इतने अच्छे हैं कि आप देखते देखते चले जाते हो, और इतना खूबसूरत है। और ये देखें, यहाँ नीचे खाई है बहुत बड़ी, और ऊपर से इतना खूबसूरत ये लगता है। और खाई के दूसरी साइड पर जो है एक गांव है, शायद यहाँ से आपको मैं क्लियरली दिखा पाऊँ या नहीं। और ये सामने जो नज़र आ रहा है ये चर्च की बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत चर्च है, और मैं अंदर भी आपको लेकर जाऊंगी इसके, और आप देखेंगे कि बड़ा खूबसूरत सा है। मुझे एक्चुअली इस तरह की जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं वो बड़ी पसंद है, वो बड़ी मुझे रॉयल लगती हैं और बड़ी अच्छी लगती हैं, तो इसलिए ये भी टूरिस्ट थे कुछ,
लोग, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ से आप व्यू देखिएगा, ये देखें बादल और माउंटेन्स बिल्कुल एक हो गए हैं। और मतलब इनमें इतना क्लियर नहीं दिख रहा, बट रियल में जो था कैमरे की आंख से वो इतना क्लियर दिख नहीं रहा। बिल्कुल ग्रे था सारा वेदर, बिल्कुल ग्रे जैसा स्नो में हो जाता है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये चर्च है, चर्च की बिल्डिंग है, बड़ी खूबसूरत है और अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। ये देखें सारा। और ये वो जगह है जहाँ मैं आपको लेकर आ रही हूँ। यहाँ 400 साल पहले एक छोटी बच्ची थी, जो वाक़या मैं अब बताने जा रही हूँ। तो वो यहाँ अपने भेड़ और बकरियाँ चुराने के लिए आई थी। और उस ऑल ऑफ सडन वहाँ पर बहुत बर्फ़ानी तूफ़ान आ गया और वो बच्ची डरना और कांपना शुरू होगी। और वो ना, उसने रोज़री पढ़ना स्टार्ट कर दी। और जैसे ही उसने रोज़री पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसने महसूस किया, बल्कि उसने अपनी आँख महसूस नहीं किया, उसने देखा कि मदर मेरी जो हैं, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं, वो उस ग्राउंड पर आके उतरी हैं। और जहाँ पर उनके कदम मुबारक पड़े, वहाँ से स्नो बिल्कुल हट गई। और वहाँ जो है वो सारा ग्रीनरी, यानी कि घास पूरा आ गया। और उसकी बकरियां वहाँ जाकर चरना शुरू हो गई। और फिर वो बच्ची जो थी वो बाकायदा मदर मेरी यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से बातें किया करती थी। फिर उसने जाकर अपने गांव में ये वाक़या सुनाया। गांव वालों को यकीन नहीं आया। फिर गांव वाले दोबारा उस लड़की के साथ वहाँ पर आए। और फिर जो मुक़द्दसा मरियम थी, वो बाकायदा उस बच्ची को नज़र आया करती थी और उससे बातें किया करती थी। तो तब से ये जगह लोगों ने तब दुआएं करना शुरू कर दी। और फिर जहाँ उनके मुबारक कदम पड़े थे, लोगों ने वो पत्थर वो मिट्टी हटा कर वैसे ही उनका मुजस्मा इधर बनाकर और ये रख दिया। या ये जो आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो एक छोटा सा पहाड़ का टुकड़ा पड़ा है, ये वही प्लेस थी जहाँ पर मुक़द्दसा मरियम के पैर मुबारक पड़े थे। तो उन्होंने उठा के यहाँ रख दी। और लोगों का मानना है कि लोग यहाँ आते हैं, अपनी मन्नतें मानते हैं और उनकी दुआएं सुनी जाती हैं और उनकी दुआएं पूरी भी होती हैं। तो मेरे लिए ये बहुत एज़ाज़ की बात थी कि मैं यहाँ आई, जहाँ एक मुक़द्दस जो औरत हैं उनके कदम पड़े, यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं भी यहाँ आई, मैंने भी अपनी मन्नत मांगी, दुआ की। और ये वो एरिया है जहाँ पर सारे लोग जमा होते हैं। और फिर प्रीस्ट जो हैं, फादर जी जो आते हैं, वो इबादत करवाते हैं, लोग दुआ करते हैं। यहाँ लोग आकर बातें नहीं करते, बिल्कुल खामोशी से, बिल्कुल जैसे मतलब वाक़ई ही उस प्लेस पे जाके एहसास होता है कि हाँ, आपका किसी रूहानी ताकत के साथ कोई कांटेक्ट है। बिल्कुल खामोशी होती है, हर कोई अपनी-अपनी दुआ, अपनी-अपनी मुनाजातों में, अपनी जो बातें हैं उनमें मगन होता है। और ये जगह बड़ी ख़ास है। तो जब कभी भी आप इटली में जहाँ कहीं से भी अगर आप हों, या कभी भी आपका इटली आने आएँ, तो प्लीज़ आप इस जगह को, इस प्लेस को विज़िट ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे लोगों की दुआएँ पूरी हुई हैं, बहुत सारे लोगों की दुआएँ पूरी हो रही हैं। और मेरा मानना है कि ऐसा होता है। फिर लोग यहाँ पर आते आते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, फिर अपनी दुआएँ माँगते हैं और हज़ारों लाखों लोगों की दुआएँ पूरी होती हैं। तो जब भी आप लोग आएँ, तो आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा, ज़रूर मन्नतें अपनी माँगिएगा, जो भी आपको चाहिए। और खुदा सबको देता है, सबको नवाज़ता है। तो ये इस जगह का राज था और ये इस जगह की स्पेशलिटी थी। तो आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये देखें, बहुत खूबसूरत एरिया। और इसकी ख़ास बात ये है कि अब इस एरिया में बर्फ़बारी नहीं होती। और ये चर्च पहले आता है और उसके बाद फिर जो मुक़द्दसा मरियम का जहाँ पे स्टैचू बना हुआ है, फिर वो जगह आती है। और जब से मुक़द्दसा मरियम के यहाँ पैर मुबारक आके टिके थे, उसके बाद इस एरिया पे बर्फ़बारी नहीं होती। उससे पहले इस जगह पर बहुत स्नो हुआ करती थी। तो ये भी इस जगह की स्पेशलिटी है। तो आई होप कि आज आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। आज का व्लॉग इतना ही था। ख्याल रखिएगा।